फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पार्ट 2, जिसके अंदर डेटा वैलिडेशन के ऑप्शंस बताएंगे। इससे पहले हम एक रिसेंट वीडियोस लेके आए थे, लास्ट वाली जो पिछले भी वीडियो अपलोड की थी हमने 2-3 दिन पहले। उसमें डेटा वैलिडेशन के सारे ऑप्शन छोटे मोटे जो भी थे वो हमने बताए हैं। उसी के बेसिस पे हम आपके लिए दूसरी डेटा वैलिडेशन की पार्ट 2 की वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंदर कुछ फॉर्मूलाज भी हैं जो आपके बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए। इसी के साथ आप देखते रहिएगा आपके अपने YouTube चैनल ईटेक कंप्यूटर एजुकेशन पे, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आइए चलते बिना देरी के शुरुआत करते हैं डेटा वैलिडेशन का पार्ट 2। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम और आदाब। चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डेटा वैलिडेशन का पार्ट 2। पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए लेके आया था यही एक डेटा वैलिडेशन का पार्ट 1, जिसमें हमने सारा मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। लेकिन लास्ट वीडियो जो हमारी थी रिसेंट की, उसमें हमने आपको बताया था कि हम इसमें एक ऑप्शन ऐसा लेके आने वाले हैं इस बारी, जो आपको अच्छे से सारे के सारे ये डेटा वैलिडेशन के जो ऑप्शन हैं, जिसमें हम आपको सारी चीज़ों का इनके बारे में बताएंगे कि इनका यूज़ क्या होता है। हमने लास्ट वाली वीडियोस में जो ये बताया था टेक्स्ट लेंथ और होल नंबर्स वगैरह। बाकी अब इस वीडियोस में हम जो आपके लिए लेके आए हैं वो डेटा वैलिडेशन का पार्ट्स, ये सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट्स, इसका क्या यूज़ होता है, इनको क्यों यूज़ करते हैं हम, तो ये सब चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, जिससे हमें हमारी आपकी वीडियोस जो भी हैं, जितनी हमारी वीडियोस हैं, वो आप तक ईजीली आसानी से पहुंच सकें। सबसे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक स्टूडेंट नेम्स हैं। ये एक लिस्ट हमारी शीट 1 है, शीट 2 है। मैं इन सभी नामों को इस जगह लेके आना चाहता हूँ। अगर आप चाहो तो इजीली कंट्रोल C और कंट्रोल V करके भी लेके आ सकते हो, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने यूज़ करना है डेटा वैलिडेशन। तो डेटा वैलिडेशन के तरीके से ही लेके आएंगे। हमने सबसे पहले क्या करना है, हम शीट यहाँ पे डेटा वैलिडेशन के ऊपर जाते हैं और यहाँ सेटिंग्स में आएंगे और एनी वैल्यूज़ की जगह लिस्ट सेलेक्ट करेंगे। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद में शीट 2 चेंज कर यहाँ पे सोर्स क्लिक करके शीट 2, और जो भी हमारा सोर्स है वो हम यहाँ से उठा के इसको ओके कर देंगे। अब जैसे देखते हैं यहाँ हमारे पास में पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी। जो भी नाम है वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे हमने सिर्फ एक सेल सेलेक्ट की थी, जिसकी वजह से ये हमारे सिर्फ इसी नाम में आए हैं। अगर हम इसको पूरे में करना चाहते हैं तो आप इसको वापस से कंट्रोल Z कीजिएगा, सिलेक्ट कीजिएगा डेटा वैलिडेशन, इसको ओके करिएगा और वापस से अब देखना सब जगह पूरी की पूरी लिस्ट में आपका नाम ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये था एक हमारा छोटा सा टॉपिक। उसके बाद ये मैंने मेल और फीमेल का बताया था कि मेल और फीमेल किस तरह से हम यहाँ पे लेके आ सकते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था मेल फीमेल, वो मैंने ख़त्म कर दिया, तो उसको वापस से मैं करके बता देता हूँ एक बार फिर से कि इसका किस तरह से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा मेल, यहाँ लिखा फीमेल। इतना करने के बाद में आपने यहाँ पे जाना है, डेटा वैलिडेशन पे आपको क्लिक करना है। वही पूरी गलती नहीं करनी, हमने पूरी सीट सेलेक्ट करो। पहले जो भी डेटा वैलिडेशन है यहाँ पे जाइएगा, इसको क्लियर ऑल कर दो, फिर लिस्ट, सोर्स, दोनों ऑप्शन ओके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेल फीमेल वापस से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो भी आपने सेलेक्ट करना है अपने अकॉर्डिंग।
उसके बाद आ जाते हैं अपने वापस ऑप्शन पे डेटा वैलिडेशन पे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हमारा एनी वैल्यू, इसका हमारे पास में कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम होल नंबर पे। इसका क्या यूज़ है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। होल नंबर मतलब जो भी हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं उस वैल्यू के अंदर कितनी संख्या से लेके कितनी संख्या तक डलनी है। एक्चुअली डेटा वैलिडेशन का जो यूज़ हम करते हैं वो इसलिए करते हैं जो कंपनीज़ के अंदर न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं उनसे मिस्टेक ना हो, हम उनकी गलतियों को कंट्रोल कर सकें और उनको बता सकें, इसलिए हम इस डेटा वैलिडेशन का यूज़ करते हैं। डेटा वैलिडेशन का मतलब ये है कि वैलिड डेटा ही डालना है, जो इनवैलिड होता है वो नहीं डालना, हमने वैलिड डेटा ही डालना है, इसी का ही मतलब डेटा वैलिडेशन है। अब यहाँ पे होल नंबर है, होल नंबर के बाद में बिटवीन का मतलब होता है एक संख्या से लेके दूसरी संख्या, जैसे कि 15,000 से लेके हमने 18,000 तक की यहाँ पे फी पर एनम डाली हुई है। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक ही वैल्यू डले कि 20,000 ही डले, तो आप इस बिटवीन को चेंज करके इक्वल टू कर दो और यहाँ पे 20,000 वैल्यू डालो एंड ओके कर दो। अब आप यहाँ पे ना ही 15 डाल सकते हो ना ही 25 डाल सकते हो, आपने 20,000 ही डालनी पड़ेगी, क्योंकि हमने डेटा वैलिडेशन के लिए फॉर्मूला इसमें ऑलरेडी लगा चुके हैं, वही का वही सिस्टम हमने यूज़ करना पड़ेगा इसमें। वापस से आ जाते हैं डेटा वैलिडेशन पे। ठीक है, अभी जब मैंने एक फिर दूसरी चीज़ यहाँ आ जाते हैं टाइम पे। होल नंबर में बिटवीन का ऑप्शन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, हमने किस संख्या से नीचे नीचे डालनी। जैसे कि मैं यहीं पे चाह रहा हूँ कि 20,000 से नीचे नीचे की ही वैल्यू डलनी चाहिए, तो आप इक्वल टू की जगह लेस देन कर दो, मैक्सिमम इतना हो गया। आप यहाँ पे 18,000 तक भी डल जाएगा, सॉरी 18,000 डल जाएगा, 15 भी डल जाएगा, लेकिन वो यहीं डलेगा क्योंकि मैंने इसी सेल के अंदर अप्लाई किया है। अगर आप सबके साथ करना चाहते हैं तो इसको ऐसे ही सिलेक्ट कीजिए, वापस डेटा वैलिडेशन, ओके, और होल नंबर बिटवीन की जगह लेस देन, यहाँ पे हमने 20,000 डाला था, ओके कर दीजिएगा। अब आप यहाँ पे यूज़ करके देखिएगा, ये सब यूज़ हो जाएंगे, लेकिन जब तुम इससे बड़ी वैल्यू डालोगे तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा, इसीलिए इसका यूज़ किया जाता है डेटा वैलिडेशन। वापस से आ जाते हैं होल नंबर, लेस देन, इसमें ये कई सारे ऑप्शन है, बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे के सारे ऑप्शन कहाँ आ जाते हैं हमारे इस डेटा के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद ऑप्शन आ जाता है टाइम का। इसी तरह से हम एक टाइम का भी सर्कुलेशन इसमें डाल सकते हैं, ये सॉरी डेसिमल, इसके अंदर भी वही वैल्यू डलते हैं जो आप डेसिमल में डालना चाहते हैं, जैसे 2.5, 2.4, उन सब का इसमें यूज़ हो सकता है। जैसे कि हमने मैक्सिमम 3.5 ही डालना है, तो यहाँ पे आप ये नहीं डाल पाओगे, 2.5 के ही अकॉर्डिंग इसमें चल सकता है, वरना नहीं चलेगा डेसिमल में। उसके साथ में हमने जो फॉर्मूला यूज़ करना था इसमें टाइम वाला करना था, डेट, सबसे पहले डेट है, उसके बाद टाइम है। टाइम में टाइम की ही बात करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे टाइम डालना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने डाला सुबह के 6 बजे से लेके 8 बजे तक, तो 6 से 8 तक का ही टाइम डलेगा। अगर आप इसमें 9 PM एंटर करने लगे या AM एंटर करने लगे तो नहीं डलेगा, आप 7 डाल के देखो, तुरंत एक्सेप्ट करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही डेट का भी है, डेट ऑफ बर्थ में आ जाता है डेटा वैलिडेशन। डेट हमने 2 डेट डालनी है, या फिर वही सारे के सारे ऑप्शन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जैसे कि हमने लेस देन या ग्रेटर देन ही डालनी है, तो आप इनको यूज़ करके देख सकते हैं बारी बारी, क्योंकि हम बिटवीन का यूज़ करके हम आपको बता देते हैं।
हमने जो डेट रखनी है वो 1 जनवरी 2010 से लेके 31 दिसंबर 2015 तक रखनी है। तो इसमें उसी ही के बीच की डेट एक्सेप्ट होगी, उससे बाद की नहीं होगी। जैसे कि हम यूज़ करके देख सकते हैं 1/12/2017 नहीं, क्या दिया इन्होंने, दिस वैल्यू डज नॉट मैच डेटा वैलिडेशन स्पेसिफिकेशन डिफाइंड फॉर दिस। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये डेटा वैलिडेशन में जो एरर आता है ये आता कहाँ से है, क्यों आता है। तो मैं आ जाते हैं इस पे टाइम वाले ऑप्शन पे, डेटा वैलिडेशन। तो यहाँ पे आपने देखा होगा ये इनपुट मैसेज जो आता है वो किस तरह से आता है। जब भी आप चाहो कि आपने वार्निंग देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है या फिर स्टॉप का एरर देना है, तो हमने क्या करना चाहिए, जो भी मैसेज हमने शो करना है एरर पे वो यहाँ पे जैसे कि हम टाइम डाल देते हैं, ऊपर डाल देते हैं एरर, यहाँ पे डाल देते हैं दिस टाइम इज नॉट एक्सेप्टेबल, नॉट करेक्ट कर देते हैं। ओके, अब आप यहाँ पे जैसे 9 PM आप डालोगे तो क्या देगा, एरर दिस टाइम इज नॉट करेक्ट। तो ये जो हम एरर बनाते हैं वो हम किस लिए बनाते हैं, वो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उस चीज़ का ऑप्शन सामने वाले को दे सकें, ताकि उसको बता सकें। या फिर आप इसमें दूसरा एरर भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे जो डेटा वैलिडेशन में फॉर्मूला लगाया है वो 6 से 8 बजे तक का लगाया है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं प्लीज़ एंटर 6 AM to 8 AM। ठीक है, अब जैसे अब कोई इसमें टाइम डालेगा तो क्या आएगा, दिस टाइम इज़ नॉट करेक्ट, प्लीज़ एंटर टाइम 6 AM to 8 AM। इसी तरह से डेट ऑफ बर्थ में भी हम एरर लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं वापस यहाँ पे अपनी लाइन पे, लिस्ट हो गया, टाइम हो गया, डेट हो गया, टेक्स्ट लेंथ। टेक्स्ट लेंथ का मतलब होता है जैसे कि हम इस नाम को, हम इस सेल के अंदर 4 से लेके 10 अंकों तक का या 10 कैरेक्टर का कोई नाम लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लेंथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट लेंथ ऐड की हुई है आधार नंबर में, या फिर मोबाइल नंबर का एक सेल बना देते हैं। मोबाइल नंबर आपने पता है वो पूरा ही 10 डिजिट का होता है। तो सपोज हमसे कई बार गलत डल जाता है, तो आपने क्या करना है, सिलेक्ट करो, डेटा वैलिडेशन पे जाइएगा, एनी वैल्यू की जगह टेक्स्ट लेंथ बिटवीन की जगह इक्वल टू कर दीजिएगा, क्योंकि ना ही तो 9 अंकों का होता है ना ही 11 अंकों का, अपने इंडिया में बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे ना ही तो कम का एक्सेप्ट करेगा और ना ही ज़्यादा का करेगा। तो इसलिए मोबाइल में आप 10 डिजिट्स का ये नंबर डाल सकते हैं। इसी के साथ बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल इटा कंप्यूटर एजुकेशन पर, और वीडियोस को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, जिससे हम अपनी और भी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचा सकें। डेटा वैलिडेशन की आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी चाहिए होती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के सेक्शन में भी मैसेज डाल